एक रात में ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे। अमेरिका ने ईरान को अपना हरमस खोलने और डील के लिए आज रात तक की डेडलाइन दे दी। सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो ईरान के पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। ईरान की बहाली में दिहाइयां लग सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग से मुतालिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान में अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हुआ। ईरान की दी गई तजवीज़ अच्छी हैं लेकिन अहम नहीं। डील के लिए अमरीकी तजवीज़ बहुत अहम है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। अमरीका ने ईरान की सरजमीन से अपने पायलट को रेस्क्यू किया। अमरीकी फ़ौज ईरान के अंदर गई और अपना पायलट वापस ले आई। अमरीकी फ़ौज को ऑपरेशन तेज़ करने का हुक्म दे दिया है। अमरीका और इसराइल को ईरान में मुसलसल नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। कत्ल गारत और जराइम के जरिए ईरान की मुसल्लह अफवाज को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई के हालिया बयान में शदीद तनकीद कहा कि पुलों, बिजली के मनसूबों, तालीमी इदारों पर हमले इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने सज़म का इजहार किया कि मुल्क की सलामती खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। हर महाज पर दुश्मन को भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसराइल और ईरान की जंग के 39वें रोज़ भी जारी। इसराइल ने तेहरान में यहूदी इबादतगाह को मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान ने जवाबी हमलों में अमरीकी तंजीबात, इसराइली फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने दावा किया कि ईरान का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट तबाह कर दिया गया। उधर ईरान ने इसराइल पर बड़ा मिसाइल हमला कर दिया। तेल अवीव और हैफा शहर में कई अहम तंसीबात मलबे का ढेर बन गई। ईरानी हमलों में 4 इसराइली हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हुए। तेल अवीव में 15 मकामात पर ईरानी मिसाइल अहदाफ पर गिरे। कई इसराइली जख्मी हुए जबकि मुतादिद इमारतें तबाह हो गईं। अमरीकी सदर की ईरान को धमकी के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत 2.86% बढ़ गई। मार्केट में अमरीकी खाम तेल $115 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। बरतानवी खाम तेल 1.5% इजाफे के साथ $111 फी बैरल पर पहुंच गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 1700 से ज़ायद पॉइंट की कमी। इंडेक्स 1,49,481 पॉइंट की सतह पर ट्रेड। पंजाब के पी बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बाजार आज रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर, मॉल्स भी रात 8 बजे बंद होंगे। बेकरियां, रेस्टोरेंट, तंदूर, खाने पीने की दीगर दुकानें रात 10 बजे बंद कर दी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की मुलाकात। यूथ प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मनसूबों की पेशरफ पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने मनसूबों की रफ्तार तेज़ करने और नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करने की हिदायत की। कहा कि नौजवान हमारी कौम का मुस्तक़बिल हैं और हुकूमत की अव्वलीन तरजीह तालीम, मुलाज़मत और तकनीकी तरबियत के मौक़े फराहम करना है। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में बारिश का इम्कान है। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने कहा कि बारिशों का सिलसिला 9 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। एक रात में ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे। अमेरिका ने ईरान को अपना हरमस खोलने और डील के लिए आज रात तक की डेडलाइन दे दी। सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो ईरान के पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। ईरान की बहाली में दिहाइयां लग सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग से मुतालिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान में अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हुआ। ईरान की दी गई तजवीज़ अच्छी हैं लेकिन
अहम नहीं, डील के लिए अमरीकी तजवीज़ बहुत अहम है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। अमरीका ने ईरान की सरजमीन से अपने पायलट को रेस्क्यू किया। अमरीकी फ़ौज ईरान के अंदर गई और अपना पायलट वापस ले आई। अमरीकी फ़ौज को ऑपरेशन तेज़ करने का हुक्म दे दिया है। अमरीका और इसराइल को ईरान में मुसलसल नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। कत्ल गारत और जराइम के जरिए ईरान की मुसल्लह अफवाज को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई के हालिया बयान में शदीद तनकीद, कहा कि पुलों, बिजली के मनसूबों, तालीमी इदारों पर हमले इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इस अज़म का इज़हार किया कि मुल्क की सलामती खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। हर महज पर दुश्मन को भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसराइल और ईरान की जंग के 39वें रोज़ भी जारी। इसराइल ने तेहरान में यहूदी इबादत गाह को मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान ने जवाबी हमलों में अमरीकी तनसीबात, इसराइली फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने दावा किया कि ईरान का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट तबाह कर दिया गया। उधर ईरान ने इसराइल पर बड़ा मिसाइल हमला कर दिया। तेल अवीव और हैफा शहर में कई अहम तनसीबात मलबे का ढेर बन गई। ईरानी हमलों में 4 इसराइली हलाक जबकि मुतादिद ज़ख्मी हुए। तेल अवीव में 15 मकामात पर ईरानी मिसाइल अहदाफ पर गिरे। कई इसराइली ज़ख्मी हुए जबकि मुतादिद इमारतें तबाह हो गईं। अमरीकी सदर की ईरान को धमकी के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत 2.86% बढ़ गई। मार्केट में अमरीकी खाम तेल $115 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। बरतानवी खाम तेल 1.5% इजाफे के साथ $111 फी बैरल पर पहुंच गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 1700 से ज़ायद पॉइंट की कमी। इंडेक्स 1,49,481 पॉइंट की सतह पर ट्रेड। पंजाब के पी बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बाजार आज रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर, मॉल्स भी रात 8 बजे बंद होंगे। बेकरियां, रेस्टोरेंट, तंदूर, खाने पीने की दीगर दुकानें रात 10 बजे बंद कर दी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की मुलाकात। यूथ प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मनसूबों की पेशरफ पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने मनसूबों की रफ्तार तेज़ करने और नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करने की हिदायत की। कहा कि नौजवान हमारी कौम का मुस्तक़बिल हैं और हुकूमत की अव्वलीन तरजीह तालीम, मुलाज़मत और तकनीकी तरबियत के मौक़े फराहम करना है। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में बारिश का इम्कान है। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने कहा कि बारिशों का सिलसिला 9 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।